नहीं हुई लाइव? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। प्रतिभा व्यास, सोमनाथ कुमार, राजेश कुमार, अनामिका सैनी, पंकज ऑफिशियल, चंदन प्रजापति, आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जबरदस्त इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटीज, इन असमानताएं। ये एक ऐसा चैप्टर था कि पहले इस चैप्टर से बनते थे, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से जब से आने लगी है तब से क्वेश्चन एसएससी से रिलेटेड तो हमारे आता है। इसके अलावा पुलिस, रेलवे के एग्जाम में भी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आने लगे। यूपीएससी में भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी चैप्टर है ना, अब ये हर एग्जाम में आने लगा है। आकृति जी, है ना? कमेंट से बेहतर है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो। वॉइस चेक इट। वॉइस में क्या दिक्कत हो गई है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हाँ, वॉइस दिक्कत हो गई। अरे ऋषभ, दिक्कत आ रही है। कि ये असमानताएं क्या होती है? वॉइस प्रॉब्लम हो गई है। बच्चों की हेल्प कर दो। वॉइस में क्या दिक्कत हो गई है? हाँ जी, क्या दिक्कत हो गई है वॉइस में? अब ठीक आ रही है वॉइस? कहीं ऐसे तो नहीं यहाँ लगाने से दिक्कत हो? अब ठीक आ रही हो? चेक कर लो एक बार। आवाज भरभर भरभर हो रही है। अब ठीक आ रही है आवाज? माइक फट रहा है, माइक फट रहा है। वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज सही नहीं आ रही है। अगर मैं असमानताओं की बात करूंगा तो अब ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं आपके। और अगर मैं असमानताओं की बात करता हूं तो ये हमारे साइन होते हैं इनइक्वालिटीज के। अच्छा ये बताओ, ये जो साइन है इसको हम क्या पढ़ते हैं? इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम क्या पढ़ते हैं? हाँ अब ठीक आ रही है, सही है। इसको हम क्या पढ़ते हैं ये बताओ? ए इज ग्रेटर देन बी। इसको हम पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। इसको हम पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में बोलेंगे ए बड़ा है बी से या ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है या फिर ए बड़ा है बी से। समझ रहे हो? ए इज ग्रेटर बी या फिर इस बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है। यानी कि ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल दो तरीके से पढ़ा जाता है, बड़ा और छोटा। ये सिंबल दो तरीके से पढ़ा जाता है, बड़ा और छोटा। अगर मैं पढ़ता हूं बेटा लेफ्ट से राइट, क्योंकि हमें आज तक बचपन में लेफ्ट से राइट ही पढ़ना सिखाया गया है ना, तो हम इसको पढ़ते हैं बड़ा। और अगर मैं पढ़ूंगा राइट से लेफ्ट तो पढ़ूंगा छोटा। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो चीज बड़ी है, और जिसकी तरफ ये बंद है वो चीज छोटी है। वो चीज क्या है? वो चीज छोटी है। तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। और मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चा इन सिंबल को पहचानता है बहुत अच्छे से। चलिए, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं जरा पढ़ के बताओ। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं जरा पढ़ के बताओ। और इस वाले सिंबल को क्या पढ़ते हैं जरा पढ़ के बताओ। ये चार सिंबल मैंने आपके सामने लिखे हैं, है ना? ये चार सिंबल मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसका मीनिंग क्या है ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसका मतलब क्या है। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ना? ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, अल्फाबेटिकल सीरीज के पीवाईक्यू है ही नहीं, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज का अभी हाल फिलहाल में 2 साल से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है एग्जाम में। तो उसके लेटेस्ट पीवाईक्यू है ही नहीं। और जो पुराने पीवाईक्यू हैं वो मेरे क्लास क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड थे, है ना? वो मेरे क्लास क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड थे। चलिए, तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, ग्रेटर देन और इक्वल, तो इस सेंटेंस को हम ए से बी क्या पढ़ेंगे? सर इस सेंटेंस को मैं ए से बी पढ़ूंगा। ए इज ईदर ग्रेटर
ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ए बी से या तो बड़ा है, ए बी से या तो बड़ा है या छोटा, ए बी से या तो बड़ा है या छोटा। ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, है ना। हाँ जी। ए इज, सीपीयू में क्यों नहीं आता बेटा? ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ऐसे ही बेटा बाकी के जो सिंबल्स हैं उनको क्या पढ़ोगे? ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड था, कल जो 2:30 बजे क्लास हुई थी ना, उन सारे बैच 2:30 बजे वाले बैच में डाल दो ये डेटा। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बड़ा आसान है इसको पढ़ना। ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी, यानी कि जो ए है वो बी से छोटा है। ए क्या है? बी से छोटा है। ए बी से छोटा है। ए इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू बी। ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। ए बी से या तो छोटा है या बराबर है, और इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। कहने का मतलब ये है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा या बराबर है, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी के बराबर है। उल्टा पढ़े तो बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा या बराबर है, बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा या बराबर है, बी ए के बराबर है। तो इन सिंबल्स को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। बहुत आसान सिंबल थे जो आपने देखे। यहाँ पे कुछ और भी सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे कि ये वाला सिंबल है, ये भी यूज होता है। जैसे कि ये वाला सिंबल है, ठीक है। कुछ और भी सिंबल्स हैं, जैसे कि ये वाला सिंबल है, जैसे कि ये कुछ नए सिंबल हैं जो शायद आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन अब आपको ये देखने को मिल रहे हैं। ये सिंबल्स भी हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है? ए इज, ये बेटा ये रिप्रेजेंट करता है नॉट को। ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है। अच्छा, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? अगर ए बी के बराबर नहीं है, तो इसका जो प्रैक्टिकली मीनिंग है पता है क्या है? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ए बी से या तो बड़ा है या छोटा है। अगर ए बी के बराबर नहीं है, अगर कोई चीज तुम्हारी उम्र के बराबर नहीं, मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति आपकी उम्र का नहीं है, तो इसका मतलब या तो वो आपसे बड़ा होगा या फिर आपसे छोटा होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। इसका मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा नहीं है। ये क्या है? नहीं है। नॉट क्या नहीं है? बड़ा नहीं है।
तो a इज नॉट ग्रेटर देन b, a b से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, a b से बड़ा नहीं है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, सर a b से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो a b से छोटा है या फिर a b के बराबर है। देखो बड़ा नहीं है ना, बड़ा नहीं है ना, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, बड़ा नहीं है इसका मतलब होगा ईदर स्मॉलर और इक्वल, ईदर लेस देन और इक्वल, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है ना, हाँ जी, इसका मतलब क्या है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, बड़ा नहीं है छोटा या बराबर है। ए इज नीदर, ए इज नीदर ग्रेटर, ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। भैया ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर, समझ रहे हो, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर, इसका मतलब है, इसका मतलब पता है क्या है, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर, इसका मतलब है बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब है ए बी से छोटा है, इसका मतलब ए बी से छोटा है। ये क्या है, ए इज नॉट लेस देन, ए इज नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। हिंदी वाले बेटा हिंदी में लिखते जाना, मैं हिंदी बोल रहा हूं प्रॉपर तरीके से, ए बी से छोटा नहीं है। अगर ए बी से छोटा नहीं है, अगर ए बी से छोटा नहीं है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, सर ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है या तो बड़ा है या बराबर। ए बी से छोटा नहीं है इसका मतलब इधर ग्रेटर और इक्वल, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर, और ए इज नीदर, ए इज नीदर स्मॉलर, ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। तो कहने का मतलब है ये वाले जो सिंबल है ना, तो कहने का मतलब है ये वाले जो सिंबल है ना, ये वाले जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये वाले जो सिंबल्स हैं, ये वाले जो सिंबल्स हैं, इनका मीनिंग भी वही है जो पिछले सिंबल्स हमने देखे थे। ये जो सिंबल्स है ना और ये जो सिंबल्स हैं, बात एक ही है, नीदर लेस नॉर इक्वल, ना छोटा, नीदर लीदर लेस नॉर इक्वल, ना छोटा ना बराबर, इसका मतलब है बड़ा। नीदर स्मॉलर इसका मतलब बड़ा या बराबर, नीदर ग्रेटर और इक्वल इसका मतलब लेस देन, नीदर ग्रेटर देन इसका मतलब ईदर लेस और इक्वल, नॉट इक्वल इसका मतलब ईदर ग्रेटर और लेस देन। समझ रहे हो, ये इन सिंबल्स के प्रैक्टिकल मीनिंग है, ठीक है। हाँ जी, दरवाजा खुले से ही पढ़ेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो तुम, घबराते क्यों तुम, परेशान मत हुआ करो, टेंशन मत लिया करो, चिल मारा करो, चिल। अब दिक्कत यह है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सर हम क्वेश्चन को देख के कैसे पहचानते हैं कि हमारा कौन सा जो कंक्लूजन है वो ट्रू होगा, कौन सा कंक्लूजन हमारा फॉल्स होगा। सर एग्जाम में पता कैसे चलेगा किसी भी निष्कर्ष को देख के कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा जो निष्कर्ष है वो हमारा गलत है ना। B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D एंड C इज इक्वल टू E। इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये विदाउट पेन एंड पेपर कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर सॉल्व होता है विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर। और ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर है ना, पूरा का पूरा चैप्टर आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हाँ जी बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चन रेलवे में भी है, पुलिस में भी है और टीचिंग में भी है, यूपीएससी में भी है और एसएससी के हर एग्जाम में भी है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो यूपी पुलिस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। मुझे रिलेशन बनाना है बी और डी के बीच में,
अब बी और डी के बीच में क्या संबंध बनेगा, बी और डी के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा, कैसे पता चलेगा? देखो, रिलेशन बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको रिलेशन बनाना है बी से डी। तो जब बी से डी जाओगे आप, तो आपको ये देखना है कि आपके रास्ते में कितने सिंबल आए। जब आप बी से डी जा रहे हो, जब आप बी से डी जा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपके रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं। आपके रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं, समझ रहे हो? जब आप बी से डी जा रहे हो तो आपके रास्ते में कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं। चलिए साहब, सर जब हम बी से डी जा रहे हैं तो देखो बी की तरफ दरवाजा खुला हुआ है, तो बी की तरफ माउथ ओपन है हमारा, यानी कि एक सिंबल यूज हुआ है ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन सी। और फिर जब मैं सी से डी तक पहुंचा हूं तो दूसरा सिंबल मैंने यूज किया है इक्वल। बहुत बढ़िया। आपको जब भी कंक्लूजन बनाना हो, आपको बस ये देखना है कि आपके रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स हैं जो यूज हुए हैं। तो हमने देखा बी से डी सर दो सिंबल यूज हो रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल। मेरे भाई, यहां पर और भी सिंबल यूज हो सकते थे, दोबारा ग्रेटर हो सकता था, ग्रेट जैसे बहुत सारे सिंबल हमारे रास्ते में यूज हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे सिंबल्स हमारे रास्ते में यूज हो सकते हैं इस तरीके से, है ना? यहाँ पे सिर्फ दो ही सिंबल हमारे रास्ते में यूज हुए। अब मैं आपको ऐसी प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा जब आप अपने प्रश्न को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे विदाउट पेन एंड पेपर। किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर रास्ते में जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं, हमें पता कैसे चलता है इन सिंबल्स में से हमारा जो सिंबल है, हमारा जो रिजल्ट है वो कौन सा? जो रिजल्ट होगा रास्ते में यूज हुए सिंबल में से ही कोई एक सिंबल होगा। बट हमें पता कैसे चलेगा कि सर कौन सा सिंबल हमारा रिजल्ट है? तो बहुत ही बेसिक सी ट्रिक ये है कि अगर ग्रेटर देन तुम्हारे रास्ते में कहीं पर है तो बेटा ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। बात खत्म, बात खत्म। अगर ग्रेटर देन रास्ते में है तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। इसके अलावा कोई भी सिंबल रिजल्ट तुम्हारा नहीं बन सकता। चाहे बाकी के सिंबल कितनी भी बार यूज हो जाए, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ग्रेटर देन आपके रास्ते में आ चुका है तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा, चाहे कितने भी सिंबल यूज कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं विदाउट पेन एंड पेपर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आई, ए और आई के बीच में क्या संबंध है? तो जब आप ए से आई की तरफ देख रहे हो, जब आप ए से आई की तरफ देख रहे हो, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ए की तरफ दरवाजा खुला, सारे दरवाजे खुले हैं ए की तरफ, तो ए की तरफ ही दरवाजा खुलेगा। और हमारे रास्ते में जो सिंबल आया है वो ग्रेटर देन आया है। हमारे रास्ते में सिंबल आया है वो ग्रेटर देन आया है ए और आई के बीच में। अब चाहे ग्रेटर देन के साथ इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल ये कितनी भी बार आ जाए या दोबारा से ग्रेटर देन आ जाए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है? अगर यहां भी ग्रेटर देन होता उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कम से कम एक बार ग्रेटर देन है तो रिजल्ट बेटा ग्रेटर देन ही बनेगा। बात खत्म, ए और आई के बीच में ग्रेटर देन बनेगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है सी का रिलेशन डी से बनाओगे तो ग्रेटर देन है, सी का रिलेशन ई से बनाओगे तो भी ग्रेटर देन आएगा, सी का रिलेशन एफ से बनाओगे तो भी ग्रेटर देन आएगा, सी का रिलेशन जी से बनाओगे तो भी ग्रेटर देन आएगा, सी का रिलेशन एच से बनाओगे तो भी ग्रेटर देन आएगा, सी का रिलेशन आई से बनाओगे तो भी ग्रेटर देन आएगा। अगर एक बार ग्रेटर देन रास्ते में है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा। बी का रिलेशन किसी से बना लो, बी का रिलेशन डी से बना लो तो भी ग्रेटर देन आएगा, बी का रिलेशन ई से बना लो तो भी ग्रेटर देन आएगा, बी का रिलेशन एफ से तो भी ग्रेटर देन आएगा, बी का रिलेशन जी। अगर एक बार रास्ते में ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। हाँ, अगर मैं बात करूं ए और सी के बीच में, अगर मैं बात करूं ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट है, तो बेटा ए से सी जब जा रहा है तो रास्ते में दो सिंबल है, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। यहां पे ग्रेटर देन मेरे रास्ते में नहीं है, तो जब ग्रेटर देन मेरे रास्ते में नहीं है, जब ग्रेटर देन है ना मेरे रास्ते में नहीं है, अगर ग्रेटर देन मेरे रास्ते में नहीं है ना, अगर ग्रेटर देन मेरे रास्ते में नहीं है तो रिजल्ट बनाते हैं फिर ग्रेटर देन और इक्वल। अगर ग्रेटर देन मेरे रास्ते में नहीं है तो रिजल्ट बनाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है दो रिजल्ट बनते हैं, या तो बनेगा ग्रेटर देन रिजल्ट या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, या बनेगा, अगर बी से डी बेटा ग्रेटर देन मेरे रास्ते में है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन ही बनेगा। बी इज ग्रेटर देन डी, बी इज ग्रेटर देन डी। ग्रेटर देन के अलावा कोई भी सिंबल होगा वो गलत हो जाएगा।
अच्छा, सी और ई को ध्यान से देखो सर, अगर मैं सी से ई की बात करता हूं तो सी से ई की तरफ जो है वो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल है। अगर मैं सी से ई पे चलता हूं तो सी से ई चलता हूं तो मेरे रास्ते में कौन कौन से सिंबल यूज होंगे? मेरे रास्ते में जो सिंबल यूज होंगे वो इक्वल और ग्रेटर देन। कौन कौन से यूज होंगे? इक्वल और ग्रेटर देन। तो जो रिजल्ट होगा वो इक्वल और ग्रेटर देन में से ही कोई एक सिंबल होगा। अब रिजल्ट क्या आएगा? सी से ई, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ना कि इक्वल। कहने का मतलब है ये दोनों ही कंक्लूजन गलत है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, यानी कि नन फॉलोज, यानी कि नन फॉलोज, यानी कि नन फॉलोज। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अगर ग्रेटर देन मेरे रास्ते में है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा, वरना रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल, वरना रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। अब आपके मन में एक दुविधा है, आपके मन में दुविधा है, सर अगर ग्रेटर देन के साथ साथ लेस देन भी आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखो, ये जो मैंने बताया है कि ग्रेटर देन रिजल्ट बनेगा वो तब बनेगा जब ग्रेटर फैमिली की मैं बात करूंगा। ग्रेटर देन इक्वल तब रिजल्ट बनेगा जब सिर्फ बात होगी ग्रेटर फैमिली की। लेकिन ग्रेटर के साथ लेस देन आ जाए तो क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऐसे ही बेटा, अगर लेस देन मेरे रास्ते में है तो हमेशा लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल। अब जैसे कुछ सीक्वेंस में पूछूंगा, बताना इस सीक्वेंस में फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा तुम्हारा। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी इज इक्वल टू ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी लेस देन एच लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, ये है। अब तुम्हें रिजल्ट बनाना है बेटा, पहला रिजल्ट बनाना है ए और एफ के बीच में। दूसरा जो रिजल्ट आपको बनाना है वो बनाना है बी और ई के बीच में। तीसरा जो रिजल्ट बनाना है वो बनाना है ए और सी के बीच में। और चौथा जो रिजल्ट बनाना है वो बनाना है एफ और आई के बीच में। पांचवा जो रिजल्ट बनाना है वो बनाना है एफ और एच के बीच में, है ना? चलिए साहब, बनाओ ये 5 रिजल्ट बनाओ। ये सीक्वेंस आपके सामने है कथन का। पांचों के पांचों रिजल्ट बेटा विदाउट पेन एंड पेपर बनने चाहिए, ना पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की। एक बड़ा सा कथन आपके सामने है और इस कथन के अनुसार ए और एफ के बीच में क्या संबंध है, बी और ई के बीच में क्या संबंध है, ए और सी के बीच में क्या संबंध है ना? तुमने जैसे पढ़ा है तुम उसको अपने दिमाग में बैठा के रखो। अब जो ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो बाबू। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती, ये बताओ। तो पहली बार में तुमने कुछ गलती करी है ना, तभी तो तुम्हें दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। अगर तुम पहली बार में सही पढ़ लेते तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हें। इसीलिए जो तुमने पढ़ा है उसको तुम शांति बनाए रखो और चुपचाप से बैठो। बाकी जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, समझे बाबू? अगर ग्रेटर देन आपके रास्ते में है तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज रिजल्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल। हाँ जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकी बजाते ही बता सकते हैं कि सर अगर मैं बात करता हूँ ए और एफ की, तो जब मैं ए से एफ देख रहा हूं तो सारे दरवाजे खुले हुए हैं एक ही तरफ सारे दरवाजे खुले हैं। बहुत बढ़िया। जो दरवाजे खुले हैं उसमें सबसे पावरफुल दरवाजा है ग्रेटर देन का, है कि नहीं है? ए से एफ सारे दरवाजे खुले हैं, बहुत बढ़िया। और सबसे पावरफुल दरवाजा है किसका? ग्रेटर देन का। तो एक ही तरफ ही दरवाजा खुलेगा।
तो जब मैं ए से एफ देखूंगा ग्रेटर देन मेरे रास्ते में आ चुका है तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही होगा। अगर मैं बी से ई देखूंगा तो ग्रेटर देन मेरे रास्ते में ग्रेटर देन ही होगा। लेकिन जब मैं ए से सी देख रहा हूं तो ग्रेटर देन नहीं है मेरे रास्ते में, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। पहले 3 रिजल्ट्स विदाउट पेन एंड पेपर आपको समझ आए कि नहीं आए ये बताओ, है? विदाउट, आज मेरी शादी है तभी आपकी क्लास ले रहा हूं, तब भी आपकी शादी है, खुद की आपकी शादी है? क्यों भाई? आपसे रीजनिंग पढ़कर आसान हो गई है, रिकॉर्डेड क्लास करता हूँ, बस आपको धन्यवाद बोलने आया था। चलिए साहब, एफ और आई के बीच में रिजल्ट देखो। सर एफ से आई देख रहा हूं तो यहाँ पे लेस देन है, जो शक्तियां ग्रेटर के पास है वही शक्तियां लेस देन के पास है। अगर एफ से आई देखोगे तो लेस देन इक्वल, इक्वल में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। एफ एच के बीच में इक्वल लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। तो विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकी बजाते ही आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। कुछ बच्चों को डाउट है कि सर अगर मान लो दोनों फैमिली की मेंबर टकरा जाएं तो क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सारी की सारी दुविधाएं, सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। हाँ जी, है ना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। चलिए साहब, अब जैसे कि ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो तुम विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए, है ना? ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना, विदाउट पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा ए और सी के बीच में क्या संबंध है? सर दरवाजे खुले हैं एक ही तरफ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ग्रेटर साइन है तो ग्रेटर ही रिजल्ट आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल नहीं आना चाहिए। सर बी से डी दरवाजे तो खुले हैं, रिलेशन तो बन जाएगा, लेकिन ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए, ना कि इक्वल। यहाँ पे आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। चलिए साहब, सर एम से टी दरवाजे खुले हैं, रिलेशन तो बन गया, सारे दरवाजे खुले हैं एम से एम की तरफ, और ग्रेटर रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा। आर से यू सारे दरवाजे खुले हैं, रिजल्ट तो बनेगा ही, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। एफ से आई, एफ से आई, एफ से आई बेटा कहाँ कहाँ खो रहे हो तुम? एफ और आई के बीच में कौन सा रिलेशन है? एफ और आई बेटा, ये दरवाजा बंद है सारे, तो दरवाजा बंद होगा ना एफ से आई की तरफ। लेस देन में लेस देन आएगा, ग्रेटर देन में ग्रेटर आएगा। अगर बंद है दरवाजा तो बंद कर दो दरवाजा। भाई एफ से आई सारे दरवाजे बंद हैं सारे, तो बस बंद आप भी बंद कर दो। खुले होते तो आप खोल देते। बंद का मतलब छोटा, खुला का मतलब बड़ा, सीधी सी बात है। बंद का मतलब छोटा, खुला का मतलब बड़ा। तो तुम छोटा बड़ा भी समझ सकते हो।
सुजाता ये कह रहा था, जो मेरी यूनिट है FF45, उसका ना एक अकाउंट स्टेटमेंट हार्ड कॉपी आप शेयर कर देते एड्रेस पर मेरे। अभी जो आपने शेयर करी है वो रिसीविंग शेयर करी है, बट मैं चाह रहा था कि कंप्लीट अकाउंट स्टेटमेंट आप डिलीवर करवा दो। चलिए साहब, तो विदाउट पेन एंड पेपर आप बता सकते हो यू से टी। सर अगर मैं यू से टी देख रहा हूं तो लेस देन और इक्वल, भैया लेस देन और इक्वल में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा सर, लेस देन है। आर से पी, सर आर से पी इक्वल लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। एस से यू, सर एस से यू ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेटर देन की फैमिली है उसमें ग्रेटर देन को चूज करते हैं, लेस देन की फैमिली में लेस देन को चूज करते हैं आंसर देने के लिए। दो फैमिली आए हैं हमारी, दो फैमिली अलग अलग है, ये एक परिवार है और एक ये परिवार है। तो आपके रास्ते में अगर ग्रेटर देन फैमिली के सारे सिंबल आ रहे हैं तो उसमें ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। आपके परिवार में अगर लेस देन फैमिली के सारे रिजल्ट आ रहे हैं तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। जैसे यू से टी बेटा लेस देन फैमिली के इक्वल, इक्वल जो सिंबल है वो दोनों फैमिली में काउंट होता है, ग्रेटर देन फैमिली में भी इक्वल काउंट होता है और लेस देन फैमिली में भी इक्वल काउंट होता है। और अगर लेस देन ग्रेटर देन रास्ते में नहीं है ग्रेटर देन फैमिली में से तो ग्रेटर देन इक्वल आता है, और लेस देन रास्ते में नहीं है तो रिजल्ट आता है फिर हमारा लेस देन इक्वल। सी से ए, अब जरा याद देखो सी से ए रिजल्ट क्या बनेगा। सर सी से ए कौन कौन से सिंबल मेरे रास्ते में है, सी से बी, सी इज ग्रेटर देन बी, और बी से ए, बी इज इक्वल टू ए। तो जब मैं सी से ए ध्यान से देख रहा हूं तो ग्रेटर और इक्वल दो सिंबल मेरे रास्ते में है। जब मैं सी से ए ध्यान देख रहा हूं तो ग्रेटर और इक्वल दो सिंबल मेरे रास्ते में है, और ग्रेटर इक्वल में से ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। सी से ए, सी से ए बेटा लेस देन नहीं बनेगा, ग्रेटर देन बनेगा, क्योंकि हमें डिपेंड करता है कि हम ए से सी पढ़ रहे हैं या सी से ए। अगर मैं ए से सी पढ़ता तो डेफिनेटली लेस देन बनाता, ए से सी लेस देन, और इसी को जब मैं सी से ए पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, सी इज ग्रेटर देन ए। बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है ना, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। दरवाजा भूल जाओ तुम, दरवाजा चेक ही नहीं करना है तुम्हें, दरवाजा फरवाजा कुछ चेक नहीं करना है, तुम बस इतनी बात याद रखो कि अगर ग्रेटर देन आपके रास्ते में तो ग्रेटर देन रिजल्ट बनेगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल। ऐसे ही लेस देन फैमिली में से अगर लेस देन आपके रास्ते में तो लेस देन रिजल्ट बनेगा, वरना रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल। समझ रहे हो, वरना रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल। तो ढंग से बता रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, शानदार तरीके से। दरवाजे का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से तुम निकाल दो कि दरवाजा खुला है या दरवाजा बंद है, उसको तुम भूल जाओ दरवाजे को, और अपनी दिमाग के दरवाजे खोल लो, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो तुम। ठीक है, तुम अपनी दिमाग के दरवाजे खोल लो, बाकी सब दरवाजे बंद कर दो। तुम्हें बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है, बहुत बेसिक सी चीज मैं समझा रहा हूँ, और वो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, वो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। मैं एक बहुत छोटी सी चीज समझा रहा हूँ कि ए और एफ के बीच में क्या संबंध है, ए और एफ के बीच में क्या संबंध है, बस एक छोटी सी चीज समझा रहा हूँ तुम्हें। सर जब मैं ए से एफ की तरफ देख रहा हूँ तो ग्रेटर देन मेरे रास्ते में तो ग्रेटर देन रिजल्ट बनेगा, बात खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना इससे ज्यादा। और सर ए और डी के बीच में, सर जब मैं ए से डी देख रहा हूँ तो ग्रेटर देन नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल, दो ही रिजल्ट बनते हैं, या तो ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल। कब, जब सारे सिंबल ग्रेटर देन में हो, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही बेटा, अगर मान लो, अगर मान लो, हाँ अगर मान लो सारे सिंबल लेस देन फैमिली के हैं, जैसे ये सारे सिंबल ग्रेटर देन फैमिली के हैं, ये सारे सिंबल लेस देन, तो जब मैं पी से चेक कर रहा हूँ रिजल्ट, पी से यू चेक कर रहा हूँ, तो जब मैं पी से यू चेक कर रहा हूँ तो पी से यू बेटा लेस देन सिंबल आ रहा है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। अगर मैं चेक कर रहा हूँ पी से टी, पी से टी लेस देन आ रहा है तो लेस देन ही बनेगा। तो लेस देन में भी दो ही रिजल्ट बनते हैं, या तो लेस देन या फिर लेस देन इक्वल। जैसे पी से एस, अगर आप पी से एस देख रहे हो तो लेस देन कहीं भी नहीं है तो लेस देन इक्वल आ जाएगा, बस बात खत्म।
कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम अपना दिमाग ही मत लगाओ बेटा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर रास्ते में ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन वरना लेस देन इक्वल। चार ही रिजल्ट बनते हैं, चार के अलावा पांचवा रिजल्ट बनना ही नहीं है। इक्वल तो तब बनता है ना रिजल्ट जब सारे सिंबल इक्वल हो। भाई इक्वल तो तब बनता है जब सारे इक्वल हो। हाँ, तुम उल्टा पढ़ो, उल्टा चलोगे तो तुम्हें उल्टा चेक करना है ना, तुम्हें सी से ए रिजल्ट बनाना है तो तुम पहले सी से बी पढ़ो, सी इज ग्रेटर देन बी, सी बड़ा है बी से, और b इज इक्वल टू ए, बी बराबर है ए के, तो तुमने c और a के बीच में कनेक्शन बनाया। तो जब कनेक्शन बनाया तो रास्ते में दो सिंबल देख रहे हो, ग्रेटर और इक्वल, तो जब c से a रिजल्ट बनेगा तो क्या रिजल्ट बनेगा, c इज ग्रेटर देन a, क्योंकि c से a ग्रेटर है। और अगर a से c रिजल्ट बनाओगे तो लेस देन बनाओगे। तुम इन सिंबल्स को तुम इन सिंबल्स को पढ़ना नहीं जानते हो कि ये क्या है, ये ग्रेटर है या लेस देन है। अभी तो समझाया था a से b बड़ा है, b से a छोटा है। हे भगवान, ओनली फर्स्ट फॉलो, है ना। और इसका आंसर आ जाएगा ऑल फॉलो। कोई बात नहीं, तुम जैसे बच्चों के लिए और बेसिक क्वेश्चन है मेरे पास, चिंता मत करो। आप जैसे बच्चों के लिए बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर सर विदाउट पेन एंड पेपर, अल्टीमेट मौज आ गई सर। आज तक मैंने ये टॉपिक ऐसे नहीं समझा था, लेकिन अब कभी गलती नहीं होगी। अल्टीमेट सर विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा इक्वल को तो तुम भूल जाओ, इक्वल जो सिंबल है ना वो दोनों फैमिली का पार्ट है। हाँ, ये क्वेश्चन तुमने सही पूछा कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन दोनों फैमिली में टकरा जाए तब क्या होगा। ये तुमने क्वेश्चन सही पूछा, इसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब रीजनिंग समझ आने लगी है। थैंक यू सर, यू आर दी बेस्ट। हम्म, चलिए साहब, रिजल्ट बनाओ बेटा टी से एम। आप टी और एम के बीच में रिजल्ट बनाओ। अब आप देखो टी से एम कनेक्शन कैसे बनना है। सर टी से एम कनेक्शन कैसे बनाया जा रहा है, सर टी से एम तक जाना है तुम्हें, टी से एम। सर टी से एम तक जाने के लिए पहले टी बराबर होगा आर के। सर टी बराबर होगा आर के, और आर बड़ा है एम से, आर बड़ा है एम से, है कि नहीं है। आर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो आर बड़ा है एम से, बहुत बढ़िया। तो जब मैं टी से एम जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में इक्वल और ग्रेटर देन है, और इक्वल ग्रेटर देन में ग्रेटर देन ही रिजल्ट आएगा। तो टी बड़ा है एम से, बिल्कुल सही जवाब। टी छोटा है एम से, गलत हो जाएगा। एस और टी के बीच में कनेक्शन, सर एस से यू, एस छोटा या बराबर है यू के, और यू से टी, यू छोटा है टी से। एस छोटा या बराबर है यू के, यू छोटा है टी से, तो एस से टी जाओगे लेस देन इक्वल लेस देन में, लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, ना कि ग्रेटर देन। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, बहुत बढ़िया। अब यार तुम बिल्कुल घोचू हो क्या, एरो चेक करना नहीं आ रहा, फेस किधर को देखना है। अबे यार तुम बिल्कुल ही गधे हो क्या। ए और बी की बात मैं कर रहा हूं, तो एरो चेक करना क्या है इसमें, ये बताना बड़ा कौन है छोटा कौन है। जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो चीज बड़ी है, जिसकी तरफ बंद है वो छोटी है। ए बड़ा है बी छोटा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें ना समझने जैसा क्या है मेरे भाई, ए बड़ा है बी छोटा है। ए की तरफ मुंह खुला है, ये जो चीज खुली है ये बड़ी है, और ये बंद है तो ये छोटी है। ये चीज तो हमने बचपन में ही सीख ली थी, या नहीं सीखी थी तुमने बचपन में, है। तो ए बड़ा है बी, अगर मान लो ए और सी के बीच में संबंध होगा तो भी ए बड़ा रहेगा सी से। अगर ए और डी के बीच में संबंध होगा तो भी ए बड़ा रहेगा डी से, क्योंकि बड़ा एक बार आ चुका है तो उसके बाद जो भी रखते जाओगे हमेशा ए बड़ा ही रहेगा सबसे, जब तक यहाँ पे लेस देन नहीं आ जाता। ग्रेटर देन के कोई भी साइन रख लो, वो ग्रेटर देन ही रहेगा। तुम्हारे दिमाग में जो पहले कचरा है पहले तुम उसको साइड में करो, दरवाजा बंद खुला उसको साइड में कर दो। जो मैं समझा रहा हूं उसको सुनो, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से। जो तुम्हारे अंदर पहले है उसको सब हटा दो, तुम इरेज कर दो, शिफ्ट डिलीट कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दो उस मेमोरी को। है क्या चक्कर, तुमने जो पहले से कुछ सीख रखा है और जो मैं सिखा रहा हूं तुम दोनों को मिक्स कर दे रहे हो, वहां तुम फंस जा रहे हो, है ना।
चलिए ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है सर? जब मैं ए से सी देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए से सी दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, बड़ा छोटा। और जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं, देखो अगर ग्रेटर की फैमिली है तो ग्रेटर रिजल्ट होता है, वरना ग्रेटर देन इक्वल। ऐसे ही लेस देन फैमिली में लेस देन को रिजल्ट बनाते हैं, वरना रिजल्ट बनाते हैं लेस देन इक्वल। बट अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाए तो फिर कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, देयर इज नो रिलेशन, फिर उनके बीच में कोई संबंध नहीं आएगा। अब हम ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। अब हम ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। जितने भी रिजल्ट होंगे डेफिनेट, वो सब गलत होंगे। अब ए और सी के बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज सही होंगी, बट ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली प्रूफ। जो जयदीप सर है उनकी जो एज है भैया हमसे ज्यादा है, और जो गोपाल सर है ना, उनकी भी एज हमसे ज्यादा है। यानी कि है ना, जयदीप सर भी पीयूष सर से बड़े हैं और पीयूष सर गोपाल सर से छोटे से। जयदीप सर पीयूष सर से बड़े हैं और पीयूष सर गोपाल सर से छोटे हैं। तो क्या आप बता सकते हो जयदीप सर और गोपाल सर की कौन बड़ा है और कौन छोटा है? क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो? देखो जयदीप से अगर गोपाल की तरफ जा रहे हैं तो जयदीप बड़ा है पीयूष से और पीयूष छोटा है गोपाल से। कहने का मतलब है दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। इसको इस तरीके से समझो, है ना, जयदीप पीयूष से बड़ा है और गोपाल भी पीयूष से बड़ा है। जयदीप सर गोपाल सर दोनों ही पीयूष सर से बड़े हैं भाई साहब। तो जयदीप सर और गोपाल सर की उम्र में क्या पता लगा? इन दोनों में आपस में कौन बड़ा कौन छोटा है? सर जयदीप सर गोपाल सर बराबर उम्र के भी हो सकता है जयदीप सर गोपाल सर से बड़े हो सकता है जयदीप सर गोपाल सर से छोटे हो। इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट डेफिनेट आंसर क्या है हम नहीं बता सकते। एक्चुअल में इन दोनों की जो एज है हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। मान लो जयदीप सर की उम्र 30 साल है, पीयूष सर की उम्र 20 साल है और गोपाल सर की उम्र मान लो 40 साल है। और ये भी तो हो सकता है जयदीप सर की उम्र 40 साल हो, पीयूष सर की उम्र 20 साल हो और गोपाल सर की उम्र 30 साल हो। और ये भी हो सकता है जयदीप सर की उम्र 30 साल है, पीयूष सर की उम्र 20 साल है और गोपाल सर की उम्र भी 30 साल हो। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एग्जैक्टली जयदीप सर गोपाल सर की उम्र में डिफरेंस मतलब कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो जब रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं, जब रास्ते में, है ना, दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं तो हम डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया मैंने आपको, प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया, है ना। इसीलिए मैं कह रहा था ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन सी है, तो इसका मतलब ए और सी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या है हमें नहीं पता। क्या ए और सी बराबर है? सर कंफर्म नहीं कह सकते। क्या ए सी से बड़ा है? कंफर्म नहीं कह सकते। क्या ए सी से छोटा है? कंफर्म नहीं कह सकते। क्या ऐसा है ए और सी बराबर नहीं है? कंफर्म नहीं कह सकते। क्या ए सी से बड़ा या बराबर है? कंफर्म नहीं कह सकते। क्या ए सी से छोटा या बराबर है? कंफर्म नहीं कह सकते, है ना। तो इनमें से कौन सा डेफिनेट रिजल्ट है हम कंफर्म नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ जी, समझ रहे हैं बाबू? तो जब दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं तो डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन पाता है। चलिए साहब बनाइए क्वेश्चन। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सिंगल स्टेटमेंट वाले किए थे, लेकिन यहां पर आप देखोगे मल्टीपल स्टेटमेंट देखोगे, तीन अलग अलग कथन। अभी तक तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे एक सिंगल स्टेटमेंट था, P बराबर है Q के, Q बराबर है R के, R बराबर है S से, S बराबर है T के, T बराबर, तो P और U के बीच में क्या रिलेशन है? अभी तक तो जो हम देख रहे थे, अभी तक तो जो हम देख रहे थे वो क्या देख रहे थे? तो P और U के बीच में क्या संबंध है? ग्रेटर देन इक्वल। अभी तक तो हम सिंगल स्टेटमेंट देख रहे थे। क्या देख रहे थे? सिंगल स्टेटमेंट देख रहे थे। तो P और U के बीच में क्या संबंध है? सर यहाँ पे ग्रेटर देन आ चुका है तो ग्रेटर देन। अभी तक तो हम सिंगल स्टेटमेंट देख रहे थे, जैसे कि ये एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ये रिजल्ट आ गया, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ये रिजल्ट आ गया, और ये एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ये रिजल्ट आ गया।
क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, यहाँ पे ग्रेटर देन है नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट रहेगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इक्वल ही रहेगा। अभी तक तो हम सिंगल स्टेटमेंट देख रहे थे, लेकिन पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें 3 मल्टीपल स्टेटमेंट है, 3 मल्टीपल स्टेटमेंट है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अब आप बोर्ड को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ए और सी के बीच में क्या संबंध है, तो अब तुम्हें संबंध ए और सी के बीच में बनाना है, तो तुम पहले ए और सी के बीच में रिलेशन बनाओ। सर ए और सी के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे? सर ए और सी के बीच में रिलेशन बनेगा ए से बी, ए बड़ा है बी से, बहुत बढ़िया, ए बड़ा है बी से, और सर बी बराबर है सी के, तो ए और सी के बीच में संबंध बन गया। सर जब मैं ए से सी देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर इक्वल है, तो ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बी और डी के बीच में क्या संबंध है? सर बी से सी, बी बराबर है सी के, और सी बड़ा या बराबर है डी से, सी बड़ा या बराबर है डी से, सी बड़ा या बराबर है डी से। तो जब मैं बी से डी देख रहा हूं तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना? हाँ जी। वीडियो कहाँ चुप कर रही है? आर और यू के बीच में क्या संबंध है? सर आर से टी, आर बड़ा है टी से, और फिर टी से यू क्या पढ़ोगे? सर मैं टी से यू पढ़ूंगा, टी बड़ा है यू से, आर भी बड़ा है टी से और टी भी बड़ा है यू से, तो ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा। सर टी से पी रिलेशन कैसे बनाओगे? सर टी बड़ा है यू से, सर टी बड़ा है, टी की तरफ माउथ खुला हुआ है, तो टी बड़ा है यू से, और यू बड़ा है पी से, और यू बड़ा है पी से। तो जब मैं टी से पी देख रहा हूं तो ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा। अगेन अगेन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, अगेन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना? हाँ जी, चलिए। इन होल लाइफ आई एम फर्स्ट टाइम इन लाइफ, प्लीज रिप्लाई इफ रीड माई मैसेज। इन होल लाइफ, अपने पूरे जीवन में, आई एम फर्स्ट टाइम इन लाइफ, आप पहली बार लाइफ जिंदगी में हो। चलिए साहब, तो विदाउट पेन एंड पेपर आप मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, बस आपको ना कनेक्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? कनेक्शन ढूंढना है, कनेक्शन, और कुछ भी नहीं करना। 12 नवंबर के बाद क्लास पीएनजी नोट्स अवेलेबल नहीं है। निराली राठौड़ भैया, सारे कमेंट्स वोमेंट सब अपडेट करवा दिए हमने, सारी पीएनजी वीएनजी, और पता नहीं क्यों तुम्हारे में नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तुम्हारे बारे में हम भेजते हैं अपनी टीम को। हमारी टीम ने कल रात को सब अपडेट कर दिया, हमारा कंटेंट, कोई कमी नहीं है हमारे कंटेंट में, आप समझ रहे हो? चलो, तुम्हारा मैसेज वैसे मैंने भेज दिया। हाँ जी, डाउनलोड नहीं हो रही है, टेक्निकल टीम को बोल दीजिए, डाउनलोड करने पर ऑप्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन, चिंता मत करो, वो आ जाएगा ऑप्शन। पेपर में लिखना नहीं पड़ेगा बेटा, ये मन में सोचना है तुम्हें, तुम्हें पेपर में लिखना नहीं है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाया ना रिलेशन, ये तो तुम्हें अपने मन में सोचना है, मन में, ये तो तुम्हें अपने मन में सोचना है, मन में। ये बताओ एम और यू के, एक बच्चा कह रहा है सर एम और यू के बीच में संबंध क्या हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा? अबे लिखना नहीं है, मन में सोचो, एम से एन ग्रेटर और एन से यू ग्रेटर, तो ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट होगा, ऐसे सोचना है मन में, लिखना थोड़ी है तुम्हें, लिखना नहीं है। लिखना है, अगर तुम्हें लिखना है तो यहाँ पे मैं बेसिक मेथड से समझा रहा हूँ, एम से यू कैसे पहुंचो, एम से एन एम इज ग्रेटर देन एन, और एन से यू एन इज ग्रेटर देन यू, तो एम से यू ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर। ये तो उन बच्चों के लिए है जिनको उंगली पकड़ के मैंने चलना सिखाया है, ये उन बच्चों के लिए है, वरना तुम्हें तो मन में करना है, एम से एन ग्रेटर, एन से यू ग्रेटर, ग्रेटर ग्रेटर, एम से पी रिजल्ट बनाना है, जैसे एम से एन ग्रेटर और एन से पी ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा। बेसिक, एम इज ग्रेटर देन एन,
और जब तुम n से p लिख रहे हो तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p लिख रहे हो, तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू p में ग्रेटर आ गया रिजल्ट। r से u, सर r से n ग्रेटर देन इक्वल, n से u ग्रेटर, तो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर देन ही रिजल्ट आएगा, ना कि लेस देन। जैसे r से n क्या पढ़ोगे, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, और n इज ग्रेटर देन u, तो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट आएगा, ना कि लेस देन। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है जी, तो लिखना नहीं है बाबू, लिखना नहीं है ना। हाँ जी, समझे डियर। चलिए सर, एम और आर के बीच में क्या रिलेशन है सर, एम से आर, एम इज ग्रेटर देन एन, और एन से आर, एन इज ग्रेटर देन आर, ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर देन रिजल्ट होगा। एम से पी क्या रिजल्ट है सर, एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, और एन से पी, एन इज लेस देन इक्वल टू पी। तो जब मैं एम से पी जा रहा हूं तो दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, यानी कि नो रिलेशन, दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं यानी कि नो रिलेशन। टी से पी, सर टी से एन, टी इज लेस देन इक्वल टू एन, टी इज लेस देन इक्वल टू एन, और एन इज लेस देन इक्वल टू पी, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। बेटा ये वाला मेथड बहुत इजीएस्ट मेथड है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो। समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। लेकिन उसके लिए तुम्हारे दिमाग में जो पहले उसको तुम क्लीन करो। बहुत सिंपल, सारे बच्चे एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, और सारे बच्चों को अल्टीमेट मौज आ रही है आंसर देने में। समझ रहे हो। चलिए एक काम करते हैं, कुछ बच्चों के बेसिक्स और तगड़े कर देते हैं। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी is equal to C is greater than D is equal to E is greater than equal to F is equal to G less than equal to H is equal to I less than J is equal to K is less than equal to L। ये एक बहुत बड़ा कथन है, ये एक बहुत बड़ा कथन है ना, ये एक बहुत बड़ा कथन है। पहला रिलेशन बनाओ बेटा बिटवीन ए एंड सी, दूसरा रिलेशन बनाओ बेटा बिटवीन बी एंड डी, तीसरा रिलेशन बताओ बेटा बिटवीन सी एंड एफ, चौथा रिलेशन बताओ बेटा बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी, पांचवा रिलेशन बनाओ बेटा बिटवीन 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 ए एंड एच। बहुत बढ़िया। छठा रिलेशन बनाओ भैया बिटवीन एफ एंड एच, सातवां रिलेशन बनाओ एफ एंड आई, आठवां रिलेशन बनाओ एफ एंड जे, नवा रिलेशन बनाओ एफ एंड के, दसवां रिलेशन बनाओ, दसवां रिलेशन बनाओ, दसवां रिलेशन बनाओ आप एच एंड एल, एच एंड एल नहीं, दसवां रिलेशन बनाओ ए एंड जे ना, ये बनाओ ई एंड जे, ई एंड जे। ग्यारहवां रिलेशन बनाओ डी एंड बी, बारहवां रिलेशन बनाओ एफ एंड डी, तेरहवां रिलेशन बनाओ एल एंड जे, चौदहवां रिलेशन बनाओ के एंड आई, और 15वां रिलेशन बनाओ ए एंड एल। ये 15 के 15 रिलेशन बनाओ जल्दी से, फटाफट से।
देखो अभी एक बच्चा कंप्लेन कर रहा था 12 नवंबर से पीएनजी नहीं आई है, तो मैंने अपनी टेक्निकल टीम को मैसेज फॉरवर्ड किया है। अभी टेक्निकल टीम से कॉल भी आई होगी तुम्हारे पास। उन्होंने मुझे बताया है कि जिन जिन बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन अपडेट नहीं करी है उन बच्चों को दिक्कत है। तो सारे के सारे बच्चे अपनी एप्लीकेशन को, सारे के सारे बच्चे अपनी एप्लीकेशन को क्या कर लें, अपडेट कर लें। और जैसे ही एप्लीकेशन को अपडेट करोगे आप सारे के सारे, तो आप लोगों को एप्लीकेशन अपडेट करते ही सारी क्लास नोट्स पीएनजी सब कुछ विजिबल हो जाएगा, सब कुछ विजिबल हो जाएगा। बस आप लोगों को डू वन थिंग, अपडेट योर ऐप, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो सारे बच्चे एप्लीकेशन अपडेट कर लें विदाउट पेन एंड पेपर। इनके बीच में आपको डेफिनेट रिलेशन बनाने हैं और सिंगल स्टेटमेंट ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है, सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, विदाउट पेन एंड पेपर रिलेशन बनाने हैं। रिलेशन बनाने में आपको लगने चाहिए कितने सेकंड, ज्यादा नहीं लगने चाहिए, थोड़े से सेकंड लगने चाहिए, है ना। हम्म। हाँ जी, एप्लीकेशन को अपडेट कर ले। एक बच्चा कह रहा है सी और एच के बीच में क्या संबंध है। तो सी और एच के बीच में कोई संबंध नहीं है। जब तुम ही संबंध नहीं बना पा रहे तो मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब जब तुम ही रिलेशन नहीं बता पा रहे हो तो मैं कैसे रिलेशन बता सकता हूँ। रिया आई लव यू, अच्छा जी, इतनी मोहब्बत करते हो तुम रिया। ए और सी के बीच में क्या संबंध है सर, अगर मैं ए और सी की बात करता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है। यहाँ पे ग्रेटर तो है नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। सर बी और डी में ग्रेटर देन आ चुका है तो ग्रेटर आ जाएगा। सर सी और एफ में ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा। सर ए और जी कहीं भी देखो सिंबल ग्रेटर है तो ग्रेटर आ जाएगा। सर ए और एच, अब ए और एच में क्या दिक्कत है, ग्रेटर तो है लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल भी है, तो ग्रेटर के साथ लेस देन इक्वल दोनों फैमिली के मेंबर है, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है इनके बीच में। बहुत बढ़िया। एफ और एच, सर एफ से एच लेस देन तो नहीं है लेकिन लेस देन इक्वल है। एफ से आई अगेन लेस देन इक्वल है। एफ से जे सर अब लेस देन आ गया। और एफ से के लेस देन ऑलरेडी आ चुका है। और ई से जे, लेकिन सर यहाँ पे लेस देन के साथ साथ ग्रेटर देन फैमिली का भी मेंबर है, इसीलिए ई और जे के बीच में कोई संबंध नहीं है। सर डी से बी, अब देखो डी की तरफ मुंह बंद है और ये लेस देन कहलाएगा तो डी लेस देन बी। एफ से डी, एफ की तरफ माउथ बंद है, लेस देन इक्वल डी, लेस देन नहीं है लेस देन इक्वल। एल से जे, सर एल से जे एल की तरफ मुंह खुला है और ये ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। के से आई, के की तरफ मुंह खुला है, ग्रेटर देन आ जाएगा। और ए से एल, सर ए से एल दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन। ए से एल दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन। तो ये था इनइक्वलिटी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस मेथड से हम विदाउट पेन एंड पेपर अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बड़े प्यार से, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन रास्ते में तो ग्रेटर देन रिजल्ट आएगा वरना ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन रास्ते में तो लेस देन रिजल्ट आएगा वरना लेस देन इक्वल।
जो डाउनलोड है वो हटेंगी नहीं बेटा। डाउन एप्लीकेशन तो तुम्हें अपडेट करनी ही पड़ेगी। सारे बच्चे अपडेट कर लो एप्लीकेशन को, ठीक है। हाँ जी, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।